नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस आज देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है और दिल्ली, मुंबई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में सोनिया गांधी ने झंडारोहण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। लखनऊ में कांग्रेस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया है और देश भर में कांग्रेस आज मोदी सरकार का विरोध करेगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। स्थापना दिवस के बहाने कांग्रेस कमबैक की पूरी तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, यानी आजादी के भी 62 साल पहले, आज अपने सबसे बुरे दौर में है। और आज चूंकि स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर ये चर्चा भी होनी बेहद जरूरी हो जाती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आज अपने बुरे वक्त में क्यों है। गुटबाजी, अंदरूनी कलह, नेतृत्व की क्षमता पर कई बार सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे कि आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से कांग्रेस में जोश भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भी सत्य है कि पिछले एक दशक में कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, अपने बुरे दौर में है। और 2019 में आपने देखा होगा, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से जो पार्टी का संगठन वो ध्वस्त होता जा रहा है। और ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी आज 137 साल उसके हो गए। स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे आज़ादी की पहले की बात हो, आज़ादी के बाद की बात करें तो कांग्रेस के इतिहास को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज के दौर में पिछले एक दशक में जो हालात हैं वो चिंताजनक है कांग्रेस के लिए भी और कांग्रेसियों के लिए भी, क्योंकि लगातार सिमटती जा रही है कांग्रेस। अब आप सोचिए, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उस वक्त 13 राज्यों में कांग्रेस थी। अभी 3 राज्यों में कांग्रेस है और 3 में छोटे भाई की भूमिका में है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो सर देश की सबसे पुरानी पार्टी 137वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी स्थापना दिवस के बहाने हम लोग टटोलने में बैठे हैं कि गौरवशाली इतिहास रहा है कांग्रेस का, लेकिन आज अपने बुरे वक्त से वो गुजर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि नेतृत्व संगठन, अंदरूनी कलह, क्या ये वजह रही है? और सबसे पहले स्थापना दिवस की ही चर्चा कर लेते हैं। जब स्थापना दिवस जब स्थापित हुई थी तो उस वक्त ये माना जा रहा है कि आज़ादी के 62 साल पहले, तो आज़ादी की लड़ाई से लेके और पिछले करीब 65 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस, उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। पहले उसी पे चर्चा करते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर इतने बुरे दौर में क्यों है। कांग्रेस का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। एक पूरी चर्निंग हुई है पूरी की। अगर आप देखिए पूरा जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, उसके पहले भी लगातार जो अंग्रेजी शासन था उसकी जो भारत विरोधी जो नीतियां थी वहां पे, जो यहाँ के लोगों के साथ जो बर्ताव वहां के अंग्रेज अधिकारी करते थे, और उस सब के खिलाफ जो है कि एक पब्लिक ओपिनियन पैदा होने लगा था। और उसमें कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो उन्होंने पहल ली है। और आप देखिए एक है, क्या नाम, वो एल्बर्ट बिल आया था। हाँ। जो एक एल्बर्ट बिल जिसने एक भूमिका पैदा करी, जिसमें ये था कि ये पहली बार जो है ये अधिकार दिया गया था कि भारतीय जज भी जो है अंग्रेजी अधिकारियों को जो है कि वो उनका केस सुन सकते हैं और उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कदम था, बहुत बड़ा एक विधेयक था जिसका भारत के लोगों ने काफी स्वागत किया था, क्योंकि जनता त्रस्त थी ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण से, उनके अमानवीय व्यवहार से। तो उसके बाद जो है, लेकिन फिर ये जो है अंग्रेजों ने विरोध किया, भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने, और इसको बिल में संशोधन किए गए। लेकिन फिर जो है कि भारत के लोगों ने वहां उस समय जो है विरोध करना शुरू किया और ये एक ट्रिगर पॉइंट बना, जहां से लगातार तमाम तरह के संगठन बनना शुरू हुए। जैसे कि आपको सबको पता है कि फिर उसमें जो है एक रिटायर्ड जो है अंग्रेज अधिकारी थे, आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने भी पहल ली। इसके पहले देखिए क्या नाम जो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है ये पहल ली, और उन्होंने तमाम इंटेलेक्चुअल्स लोगों को, तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों को जो है कि उन्होंने संगठित करने का काम किया। एक बहस शुरू करने की कोशिश करी कि किस तरह की नीतियां हो सकती है, जो हम अंग्रेज सरकार से कहें कि आप जो है इस तरह की नीतियों को फॉलो करें, आपकी नीतियों में क्या गड़बड़ी है।
तो इस तरह से जो है कि इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में हुई, और फिर आप देखिए और जो है कि जो उन्होंने जो एओयू ने जो है पूरा एक संगठन बनाया इंडियन नेशनल एसोसिएशन करके, हाँ जिसकी उन्होंने बनाया इंडियन नेशनल यूनियन नाम से जी। और ये तमाम प्लेटफॉर्म से जिसपे लोगों को इकट्ठा किया। एक हालांकि शुरुआत के दौर में एक सामाजिक जो बुराइयां थी, जो सामाजिक स्तर पे थी, उसकी चर्चा हुई। हाँ। लेकिन इसमें और उस वक्त भी जब जो मकसद भी था सर, उसमें देखिए कांग्रेस में कई लोग जुड़े, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, वकील, तमाम लोग जुड़े थे। एक और मेहमान जुड़ गए, उनका भी परिचय करवा दे, इसके बाद आपके पास आएंगे सर। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए, अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आज कांग्रेस का स्थापना दिवस। देखिए, समस्त देशवासी, समस्त आपके चैनल परिवार न्यूज इंडिया को और हमारे साथी पीयूष जी और जितने भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और इस उम्मीद के साथ कि इस भारत में एक आज के बाद, चूंकि जब 1885 में एक चिंतन करने के बाद, अभी पीयूष जी चूंकि सारी बात बता चुके हैं सर एओयू के बारे में और बनर्जी साहब के बारे में, जिस चिंतन का मुद्दा यह है 2022 की और आने वाले कल की देश की लड़ाई का, जो कि कांग्रेस का जो एजेंडा था, कांग्रेस ने जो अपना, ठीक है अजय जी आपके पास आएंगे। अजय जी आपके पास आएंगे, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं और उनके पास भी हम चलेंगे। क्या तैयार है, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं अजय जी, अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस जो है धूमधाम से स्थापना दिवस मना रहे। दिल्ली में भी हमने देखा झंडारोहण किया गया। तो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो इतिहास रहा वो गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में जो अब अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, अब 2022 से एक बार फिर से पार्टी को खड़े करने की कोशिश प्रियंका जी कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या गुटबाजी, अंदरूनी कलह, इसकी वजह से आज अपने बुरे दौर में है कांग्रेस, और कैसे निपटेंगे आप इससे? देखिए, मंथन करना और चिंतन करना किसी भी पार्टी के लिए या परिवार के लिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक परिवार है। वो इसलिए जरूरी है कि मंथन करने के बाद ही तो अमृत निकलता है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें सारी चीजें निकली थी, तो मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था, तो उस वक्त अमृत निकला था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है हिंदुस्तान के हर स्टेट में और देश में और विदेश में, कि किस तरह से इस देश को बचाया जाए, किस तरह से गरीबों को उनका हक दिलाया जाए, किस तरह से रोजगार दिलाया जाए लोगों को, किस तरह से महंगाई पे काबू किया जाए। हमारा उद्देश्य सत्ता में आना नहीं है, सत्ता तो साधन होता है। अजय जी अभी तो बड़ा सवाल ये है ना कि पहले आप ये मंथन करें कि पहले कांग्रेस को कैसे बचाया जाए। पहले आप कांग्रेस को बचाएंगे तब ना आप आगे लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस तो बिखरती जा रही है। मैं उसी की बताने जा रहा हूँ। हाँ। मैंने आपसे ये कहा कि मंथन इसलिए चल रहा है हमारी पार्टी में, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, इस तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम मूवमेंट चलाया जा रहा है, देश की सांप्रदायिक एकता की खतरा है और देश के लोकतंत्र को खतरा है, तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस के कैडर में हम क्या सुझाव कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं। हाँ। और किस तरह से 136 करोड़ लोगों के मूवमेंट में पार्टी अपने स्तर को बढ़ाकर पुनः जो है उस स्थापना पर पहुंचेगी कि जिस वजह से जहां आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम मजबूती से विचारधारा लेके चलेंगे। इसीलिए राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे अजय लल्लू जी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे दिल्ली में अनिल कुमार जी हो, पंजाब में हमारे सिद्धू जी हो या चन्नी जी हो, पूरे देश का एक ही टारगेट ये है, किस तरह से राहुल जी और सोनिया जी, प्रियंका जी और कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में चीजें बनाई जाएं और किस तरह से इसको सुधारा जाए, ताकि जो हालात चल रहे हैं उस हालात, बिल्कुल देखिए सत्ता तो अंजनी जी एक पावर माध्यम होती है काम कराने का, जिससे लोग जुड़ते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि जो संवैधानिक मूल्यों में खतरा आ रहा है, हाँ। उनको किस तरह से बचाया जाए, कैसे उसका सुधार किया। ये अच्छी बात है, मंथन होना चाहिए। और पीयूष जी आपके पास आएंगे। देखिए बहुत बड़ी बात आज बड़ी बेबाकी से रखी है अजय जी ने कि देखिए सत्ता तो ठीक है, सत्ता तक पहुंचना हर पार्टी का लक्ष्य होता है, लेकिन आपको क्या लगता है जो कई राज्यों में, यूपी और बाकी राज्यों में जो कांग्रेस इतने दिनों से सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर आने के बाद क्या लगता है कि मनोबल भी टूटता है, और आज ये हालात इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में सत्ता से बाहर है और अंदरूनी कलह इतनी है कि आज सबसे बुरे दौर से गुजर रही। सोचिए 3 राज्यों में सरकार है और बाकी 3 में छोटे भाई की भूमिका में है। एक राष्ट्रीय पार्टी झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छोटे भाई की भूमिका में है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो है
एक संकट के दौर से गुजर रही है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए, हर पार्टी के जीवन काल में इस तरह के फेजेस आते हैं और जब वो पीक पे होती है और जब वो एकदम नीचे चली जाती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी का भी देखा किस तरह से जो है 2 सदस्य थे लोकसभा में और आज जो है वो इतने सारे सदस्यों के साथ आए हैं, तो ये एक दौर चलता है। और कांग्रेस में पहले भी आप देखिए तो लगातार जो इस तरह के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है जहां पे मनमुटाव बहुत होता है। हम आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी थी तो कामराज जिस समय अध्यक्ष थे तो कितना बड़ा उनके साथ ये वो भी उनकी हौसला बुलंद रखें, वो लोग भी अब आगे फिर से सब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी करेंगे। अच्छा आकर ले जा सकती हैं। तो ये फिर पूजा बहनों, पटेल प्यारी आज कांग्रेस बच्चियों, की मैं जो आपको लड़की पुनः हुई एक बार के कहूंगी, साथ किसी मैराथन के दौड़ साथ में भी इसमें पहली कुछ पोजीशन भी पर आई है और इनको गलत थोड़ी देर में नहीं होगा, सब अभी पुरस्कार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा विधानसभा चुनाव में कर चुकी हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने पहले से कर दी है। और आज ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसको देखते हुए ये भीड़, ये लड़कियों का जो रेला है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को राहत दे सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इतना आसान कांग्रेस के लिए होने नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही हैं और उसका जो ये परिणाम देखने को मिला है, वो कांग्रेस के लिए एक सुखद अनुभूति जरूर हो सकती है। राजविश के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आप देखिए, पूरे देश में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं और यूपी की बात करें तो लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लड़कियां पहुंची हैं और प्रियंका गांधी का पूरा जोर है यूपी में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी मंत्र के साथ विधानसभा चुनाव में जाने का। और पहली बार यहां पर 2 जो है घोषणा पत्र, महिलाओं के अलग से घोषणा पत्र बनाया गया। ठीक है, ये एक स्टैंड है कांग्रेस को खड़ा करने का, प्रियंका गांधी का। और दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां हैं, दिल्ली में किस तरीके से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, हमारे साथ गौरव हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे संवाददाता दिल्ली से। गौरव, आज 137वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का और वहाँ कार्यालय में तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि अभी सोनिया गांधी ने झंडारोहण भी किया है। किस तरीके की तैयारी है और वहां से आज क्या मंत्र मिलने वाला है कार्यकर्ताओं को? और बिल्कुल देखिए, 136वें स्थापना दिवस की अगर बात करें, आज कांग्रेस मुख्यालय में बड़े धूमधाम के साथ उसको मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसको जो पार्टी मुख्यालय है उसको किस तरीके से सजाया संवारा गया है, फूल यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस का जो ध्वज है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाया गया है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और आज जो है पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं अंजनी, क्योंकि ये तस्वीर बेहद खास है। एक तरफ जहां कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है 137 साल होने के बाद भी, आप देखिए, और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बता रही हैं। तकरीबन 800 मीटर लंबा ये एक जो है ये प्रिंट आउट निकाल करके एक ध्वज बनाया है, जिसमें 1885 से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, अस्तित्व में आई, उसको तमाम चेहरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और तमाम जो यूथ हैं, ये किस तरीके का मैसेज आप लोग दे रहे हैं? देखिए, सन 1885 से अब तक जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ये उन्हीं की इसमें चित्र दर्शाया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी के नेतृत्व में सारा ये सब कुछ दर्शाया गया है कि जब तक मतलब 1885 से लेकर आज तक जो भी हमारे ये बताइए, युवाओं को क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि लगातार बदलाव हुए, एक तरफ राहुल गांधी की बात करें, युवाओं की बात करते हैं, कितना बदलाव नजर आया आपको? बहुत बेसिकली हमारे पास लेगेसी बहुत ज़्यादा है। हमारे आज़ादी से पहले भी हमारे जितने लेजेंड हैं, लड़ाई लड़े हैं, वो सब हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे और सब रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं इसमें NSUI है, यूथ कांग्रेस है, एक महिला है यहाँ पे, लड़की है। आज प्रियंका गांधी लखनऊ में है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन चल रहा है, आप अकेले खड़ी हैं यहाँ पे, क्या मैसेज देंगे? तो सर इसलिए खड़ी हूँ मैं यूथ कांग्रेस से हूँ, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस से, और मैं यही मैसेज देने के लिए आई हूँ कि जो प्रियंका गांधी जी ने जो यूपी में आवाज़ उठाई है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं उसी की मिसाल देने यहाँ पर खड़ी हूँ अकेली। बिल्कुल, तो उसकी मिसाल दी जा रही है। और दूर दूर तक ये बात करूं, तमाम जो चेहरे हैं कांग्रेस के उनको इसमें शामिल किया गया है। आप बता रहे थे आप भी गुजरात से आए हुए हैं, जी। बदलाव किस तरीके का देखते हैं आज के दौर पे? कांग्रेस की अगर बात करें, कई राज्यों में अभी चुनाव भी होने हैं, लेकिन एक जो रणनीति है वो दिखाई नहीं देती है कहीं पे भी, इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी।
देखिए, रणनीति तो हमेशा बदलती रहती है राजकारण के अंदर, राजनीति के अंदर, पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त काफ़ी हद से ज़्यादा अलग तरीके से काम कर रही है। आप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो भी विफलताएं हैं, आप जानते होंगे कि भाई लॉकडाउन जो भी रहा उसके अंदर, कोरोना काल के अंदर, इसमें काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। यानी कि हर राज्य के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस राज्य। गुजरात के अंदर क्या माहौल है? बहुत खराब माहौल है इस वक्त, बहुत खराब। तो ये राहुल जी को संदेश देने की कोशिश होगी? जी जरूर। बिल्कुल, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं अंजनी वो आए हुए हैं और ये दूर दूर तक अकबर रोड की ये तस्वीरें हैं जो कांग्रेस मुख्यालय है। शिव जी को मैं कहूंगा एक बार ये सीधी तस्वीरें दिखाएं, जहां तक कैमरे का फ्रेम जाएगा उतना लंबा ये जो पूरा झंडा बनाने की कोशिश की गई है और इसमें उन चेहरों को शामिल किया गया है। 136-37 साल का जो सफर है वो कम नहीं होता है अंजनी। 6 प्रधानमंत्री अब तक कांग्रेस ने देश को दिया है। इसके अलावा एक पुराना राजनीतिक घराना है, तो ऐसे में उन चेहरों को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एक अतीत कांग्रेस का जो रहा है वो, और इसके अलावा अंदर जो एक बड़ा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। सोनिया गांधी अंदर मौजूद है, राहुल गांधी अंदर मौजूद है और एक तरफ कांग्रेस। हाँ, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, वो तस्वीरें भी आपके जरिए हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को। चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं कि जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आज एक बार फिर से अपने बुरे दौर में है कांग्रेस, उससे कैसे निपटेगी, क्योंकि लगातार जो है जो हमारे मेहमान वो जुड़े हमारे साथ। परिचय एक बार फिर से आपसे करा दे, अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस के हैं, चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बीजेपी के नेता है, पूर्व सांसद। चिंतामणि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ है और गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। चिंतामणि जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है अभी आवाज हमारे उन तक नहीं पहुंच पा रही। पीयूष जी देखिए, हम लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, 6 प्रधानमंत्री उन्होंने दिया है, और अगर हम अभी जिस तरह से जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो युवा नेता थे उन लोगों ने करीब 800 मीटर एक ध्वज बनाने की कोशिश की थी, जिसमें तमाम जो गणमान्य लोग थे कांग्रेस को, उनको वहाँ पर उकेरा गया, उनको याद किया गया था। लेकिन अब सवाल यही है सर कि अभी ये जो हालात हैं, ऐसे हालात आखिर बने क्यों? क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस को अगर चलाना है तो कांग्रेस की मजबूरी है कि गांधी परिवार ही अब इसको संभाल पाएगा, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। और हमने देखा कि जब सोनिया गांधी कुछ दिन के लिए हट गई, राहुल जी आए, राहुल ने भी 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से ये पार्टी और बुरे दौर में चली गई। तो क्या लगता है कि पार्टी को कैसे एकजुट किया जाएगा, कैसे इसको और मजबूत किया जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? संगठन रूप से तो कमजोर हुई और जो उपाध्यक्षों की स्थिति रही अध्यक्ष के पद को लेकर, उसकी वजह से दिक्कतें हुई। क्योंकि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष बने रहना चाहिए था। हाँ। और अगर उन्होंने ये कहा था कि भाई कोई और दूसरा बाहर का व्यक्ति बन जाए, तो किसी बाहर के व्यक्ति को बनाना चाहिए था। हाँ। भले ही रिमोट जो है कि उनके हाथ में होता, जैसे की परंपरा है कांग्रेस में कि रिमोट जो है हाईकमान के हाथ में रहता है। हाँ। ठीक है, और हर पार्टी में हमने देखा ऐसा होता है। आज भाजपा में भी हम देख रहे हैं कि अमित शाह अध्यक्ष काम करते हैं, नड्डा जी तो बने हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन अमित शाह जी डिसाइड करते हैं चीजों को, चाहे संगठन की हो चाहे टिकट हो, सब कुछ जो है। तो लेकिन इसी तरह से कम कांग्रेस को एक दूसरे गांधी परिवार से दूसरे व्यक्ति को एक अध्यक्ष का चुनाव करवा के बैठाना चाहिए था। और अच्छा, ये सर ये जो बताइए, जो G23 ग्रुप है जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई आंतरिक चुनाव कराया जाए, तो इन लोगों ने भी बात की है, क्योंकि ये लोग जिन लोगों ने आवाज उठाई थी वो बहुत पुराने कांग्रेसी और बड़े समर्पित कार्यकर्ता नेता रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो, चाहे सिब्बल जी हो, चाहे आनंद शर्मा जी रहे हो। तो इन लोगों ने भी जो आवाज उठाई थी, क्या लगता है इनकी आवाज में दम है या ये लोग बगावती सुर अपना रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने इसीलिए आवाज उठाई थी क्योंकि ये वो क्योंकि लगातार असफलता देखिए हर किसी को फ्रस्ट्रेट करती है, कोई कितना भी आपके साथ बहुत समय से जुड़ा हो। हाँ। लेकिन अगर उसका राजनीतिक जो एक जीवन है, अगर वो कहीं उस पर स्टॉप लग जाए, हाँ, तो चिंता का विषय होता है। इसीलिए 23 का ग्रुप है, उसने एक सजेशन दिया था जिसको मुझे लगता है कि एक हेल्दी तरीके से मानना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को। लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा कि जो है कि हमारे खिलाफ बगावत सी की जा रही है, तो वो कहीं न कहीं जो है कि उनपे एक्शन भी हुआ और उनमें असंतोष भी पैदा हुआ, उनको बहुत से पदों से हटा भी दिया गया। तो देखिए, ये पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, तो इस तरह की बातें होती है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना के बाद भी नरम दल और गरम दल पैदा हो गए थे उसमें, कि हमें स्वराज्य लेना है या कि हमें ब्रिटिश शासन के अंदर ही जो है काम करके अपनी आवाज उठानी है। हाँ। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उसमें ये है कि आप
मैं ये मानता हूं कि संगठन मजबूत रहना चाहिए। और बिल्कुल। अभी देखिए इस समय जो लड़ाई है कांग्रेस पे, हाँ। वो जो बहुत पुराने मेंबर हो गए हैं और एक नई पीढ़ी जो आ रही है, राहुल हाँ। गांधी और प्रियंका गांधी, अब वो ट्रांजिशन का दौर है, हमें इस नजरिए से भी देखना होगा। और अब कांग्रेस को ये बात भी सही है कि जो लोग काफी उम्र दराज हो गए, जैसे भाजपा ने तो एक फॉर्मूला निकाल लिया हाँ। कि 75 के ऊपर के व्यक्ति को रिटायर कर रहे हैं, मतलब अब वो कोई पद नहीं दे रहे ठीक है। हैं। चलिए सर, बीजेपी के नेता चिंतामणि जी भी हमारे साथ जुड़ गए। चिंतामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज मिल रही है आपको? जी धन्यवाद, मिल रही है जी। अब देखिए 137वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस का सबसे पुरानी पार्टी है और करीब 62-65 साल तक उन्होंने सत्ता में राज किया और आजादी की लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत मुहिम चला रहे हैं। मेरी इस बात पर ही आपत्ति है। कांग्रेस भ्रम और धोखा फैला रही है देश में कि हम 136 साल पुरानी पार्टी है या जितना भी ये बता रहे हैं। ये वस्तुतः इंदिरा गांधी है। जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इसलिए इंदिरा गांधी को 136 साल पुरानी पार्टी कहना। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना इंदिरा गांधी ने की है? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कांग्रेस थी, ये नया ज्ञान कहाँ से लाए आप? ना रियलिटी है, इतिहास। अच्छा, रियलिटी है। इतिहास देखिए, सर वो कौन सा पन्ना इतिहास का है, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी थोड़ा नोट कर लूंगा। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद इतिहास का ही विद्यार्थी, तो वो इतिहास मुझे बताइए, थोड़ा मैं ज्ञान बढ़ा लूंगा। सर मैं इतिहास और उस धारणा की बात कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी बनी है वो तो इस देश में सबकी पार्टी थी, वो तो एक आंदोलन थी, वो आजादी के लिए लड़ने वाले कुछ लोग। तब तो जो आप लोग कहते हैं कि हमको आजादी तो 2014 के बाद मिली। सुनिए, जिसमें हिंदू महासभा के लोग भी थे, जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, सब लोग कांग्रेस में। अजय जी आ रहा धर्म दल भी था, जिसमें तमाम दल थे। वो कांग्रेस अलग है, उस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन उस कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को भुनाने के लिए, अपनी सत्ता के लिए उपयोग करने के लिए उसने ये पॉइंट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के तौर ये पॉइंट हो सकता है। ये वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी नहीं है जो ह्यूम ने बनाई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, जिसमें बनर्जी अध्यक्ष थे, जिसमें बड़े बड़े लोग महामना मालवीय जैसे लोग थे। ये वो कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, ये परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी है। वैसे अगर वो कांग्रेस होती तो कांग्रेस को कस्टोडियन होना था, लेकिन ये कस्टोडियन नहीं है, ये तो मालिक है। तो आज बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अतिरिक्त कोई आ सकता है? तो ये तो परिवार की पार्टी, आप कैसे इसको उस कांग्रेस से जोड़ रहे हैं जो 136 साल पुरानी कांग्रेस है? तो मैं यहाँ आपत्ति करता हूँ, कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है और वो जो हमारे आंदोलनकारियों की, क्रांतिकारियों की, शहीदों की और देश को आजाद कराने वाले लोगों की छाती है, उस पर अतिक्रमण कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कांग्रेस इतनी पुरानी और 136वां जन्मदिन बना रही है। मेरी आपत्ति है। और ये जो बाकी इसमें कांग्रेस के तमाम अध्यक्षों के फोटो यूथ कांग्रेस लगा रही है, ये हटाना चाहिए। ये वो कांग्रेस नहीं है, ये वो कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी ने अलग की और तोड़ा कांग्रेस को। और इंदिरा गांधी क्या वो जो एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, क्या उसको आप नकार देंगे इस नई कांग्रेस से? मैं बिल्कुल उस बात से नकारता हूं कि वो कांग्रेस कोई और थी, ये कांग्रेस कोई और है। ये तो परिवार की संपत्ति है, जिन्होंने गांधी नाम ओढ़ लिया, जो आवरण लगा बैठे हैं गांधी का, जिनका गांधी से दूर दूर कोई लेना देना नहीं। इतना ही कोई लेना है जितना सोनू निगम का नगर निगम से लेना देना है, उतना इस गांधी का उन गांधी से लेना देना है। अजय जी ब्रेक लेना है। अजय जी रेट करें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। कंगना रनौत के अनुयायी है, ये भारत के अनुयायी नहीं है, ये गोडसे के समर्थक है, गोडसे की विचारधारा के। तो इनकी विचारधारा से रामलाल, श्यामलाल, लक्ष्मी मोहन फकीरा कोई कुछ बात करे तो उस पर आप जाइए। पर ये भारत है, यहाँ स्वतंत्रता की आजादी सबको है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है। इतिहास को तोड़ना, इतिहास को मोड़ना, इतिहास को बदलना, इतिहास को लिखना, ये लोगों की कांग्रेस में नहीं है। अरे मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आदरणीय है, तो आप सुन लीजिए। तो ये इन लोगों की नेचर है और नीति है और नियत है। ये अपनी पार्टी के, ये देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये कहते हैं कि भारत की आजादी मित्रों 2014 के बाद मिली, और अब उसी कंगना रनौत को कुछ समय बाद जिले इलाई मंत्री बना देंगे और ये इनके समर्थक डांस करेंगे, फिर जैसे स्टेज पे लोग करते हैं ना फिल्मी लाइन पे कि भाई ये मंत्री बन गए। तो इसलिए आप इनकी बातों पे ना जाएं, ये तो हंसी खुशी के लिए लोग अपना आपने सही पूछा कि कौन सा ज्ञान है, मेरा भी ज्ञान बढ़ा दीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं प्रतिष्ठित छात्र और स्टूडेंट रहा हूँ। तो इनको तो तोड़ना मरोड़ना है, इस पे हम ना टिप्पणी पे जाते
रामलाल, श्यामलाल, लट्टू मोहन, फकीरा। अच्छा देखिए, देखिए अजय जी देखिए, एक सवाल उठता रहता है। जो देखिए समाज में जो राजनीतिक पंडित लोग जो चर्चा करते हैं, तो वो ये सवाल उठाते हैं कि आजादी की पहले वाली कांग्रेस और बाद वाली कांग्रेस में अंतर है, फर्क है, और इस मुद्दे पे चर्चा होती है और होगी। अंजनी जी, हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ हाँ, कि जरूरत है इस वक्त मानवीय मूल्यों की रक्षा का, देश की रक्षा का, देश को वोट से की विचार तरीके से आप देखते हैं, क्या मैसेज देंगे सर कांग्रेस के तमाम युवाओं को? कांग्रेस जो लेके चली है, सबको साथ लेके चलने के लिए उसको मजबूत करें, देश को मजबूत करें। सर एक और चीज, अब 2022 के लिए क्या संदेश देंगे? चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के। हाँ, मिलके लड़े, कांग्रेस को विजयी बनाएं। बिल्कुल, तो जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि अंदर अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी जो थी वो भी यहाँ से निकली हैं अंजनी। और 5 राज्यों में देखिए चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का जो स्थापना दिवस में उसमें तमाम जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और लगातार जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल उसको लेकर के ये मैराथन है। स्थापना दिवस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कैसे कांग्रेस क्या करने जा रही है, राजीव शुक्ला जी हमारे साथ है, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। राजीव जी, आज स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है, कैसे होगा ये? क्योंकि बहुत मुश्किल दौर है कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश में। मुश्किल दौर है। प्रियंका जी पूरी कोशिश कर रही है किस तरह से कांग्रेस को यहाँ पे फिर से खड़ा करें, और उन्होंने महिलाओं को अपने साथ लिया, समाज के सभी वर्गों को साथ ले रही है। आज स्थापना दिवस है कांग्रेस का, इस अवसर पे लखनऊ मैराथन रैली है जिसमें हजारों लड़कियों ने भाग लिया, झांसी में भी भाग लिया, मेरठ में भाग लिया। बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर फिर से उसका रिवाइवल शुरू हो। राजीव जी, 89 के बाद से जो उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं, मंडल और कमंडल की जो राजनीति होना शुरू हुई है, वहां से कांग्रेस का एक तरह से पराभव होता चला गया, कमजोर होती चली गई। तो अभी क्या परिवर्तन देख रहे हैं कोई परिस्थिति में कांग्रेस के लिए, देश के लिए? जब जात धर्म की लड़ाई होती है तो इसी तरह की बात होती है। कांग्रेस सभी जात सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना चाहती है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी उसका नुकसान हुआ, लेकिन आगे अब महिला जो है एक ऐसी चीज है कि समाज की आधी आबादी है, और वो निश्चित रूप से जो है जाति से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, सबको जोड़ रही है। वो महिलाओं को लेकर के जो एक एक्सपेरिमेंट हम कहेंगे कांग्रेस कर रही है, आपको लगता है कि कामयाब होगा इस बार? 2022 में प्रधानमंत्री खुद मैदान में है, फ्रंट पर। नहीं, कामयाब होगा, निश्चित कामयाब होगा, और नहीं तो कामयाबी की शुरुआत तो जरूर होगी। क्या लग रहा है सर? अभी मैनिफेस्टो हालांकि आना है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे युवक कांग्रेस पार्टी के उसूलों को मजबूत करे और आगे बढ़े। सर प्रियंका गांधी लखनऊ में है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत बड़ा कैंपियन है, उत्तर प्रदेश चुनाव है, क्या मैसेज देंगे, किस तरीके का संदेश देंगे सर? अरे वो तो लड़ रही है, प्रियंका गांधी जी हर जगह जा रही है, लोगों से मिल रही है, जहाँ अन्याय होता वहां पर जा रही है, और जो जितने भी लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है डिस्करेज करने की कोशिश करे। लेकिन वो बहादुर एक महिला है, वो लड़ते रहेंगे, और कांग्रेस के पार्टी में नहीं, महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में उनका बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट आपको दिख रहा है कि हर जगह वो जा रहे हैं, और उनका जो काम चल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 137 तो आपने देखा दिल्ली में स्थापना दिवस कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर लखनऊ में भी जो है राजीव शुक्ला ने हरी झंडी दिखाई मैराथन को। It's absolutely unacceptable, and I believe that individuals who are talking about violence and talking about spreading ill will amongst society, those people really should be taken to task. This country has no space for such sort of incitement. I condemn it wholeheartedly. संजय जी, हिंदी में आपको लगता है कि गांधी जी को लेकर जिस तरह अपमानजनक बातें की जा रही है, मैंने बोल दिया, क्या बोलेंगे? मैंने बोल दिया। थैंक यू। हमारे साथ सचिन पायलट साहब हैं, उनसे बात करते हैं। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो
दिल्ली पहुंच रहे हैं और अलग अलग राज्यों में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि जब 137वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वो दौर और आज का दौर ये कि सबसे बुरे दौर में कांग्रेस है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो 13 राज्यों में उनकी सरकार थी और आज 3 राज्यों में उनकी सरकार और बाकी 3 में छोटे भाई की भूमिका में, यानी गठबंधन में उनकी सरकार है। ये नौबत क्यों है? कांग्रेस के पास चुनौतियां क्या है? इन चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे? क्योंकि हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी है और उनके जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लल्लू, हमने देखा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी के बाद चाहे वो कोरोना का दौर हो चाहे बाकी दौर हो, सबसे ज्यादा अगर फील्ड में कोई नेता उतरा है तो वो है अजय कुमार लल्लू। अब ऐसे में क्या लगता है कि यूपी में को 32-35 साल का जो सूखा है वो खत्म हो पाएगा, सत्ता में वापसी हो पाएगी? चुनौतियां क्या, इस पर भी चर्चा हो जानी बेहद जरूरी है। पीयूष जी आपके पास आएंगे। अब आप देखिए, चुनौतियां बहुत है, हमने गौरवपूर्ण इतिहास देख लिया, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इन चुनौतियों से पार कैसे कर पाएंगे? गुटबाजी, अंदरूनी कलह और नेतृत्व का संकट। गुटबाजी आप देखिए, एक मामला अभी थम नहीं रहा है कि एक मामला आ जा रहा है। पंजाब का मामला थमा नहीं कि फिर छत्तीसगढ़ का मामला थमा नहीं कि फिर उत्तराखंड का मामला जैसे तैसे समझाया गया। तो ये जो गुटबाजी है, अंदरूनी कलह है, जब तक इससे नहीं निपटेंगे तब फिर कैसे आप बीजेपी से आप लड़ाई करेंगे? देखिए, दरअसल संकट ये जो पैदा हो रहा है गुटबाजी का, जी, उसका कारण क्या है? देखिए, क्योंकि जो संगठन कमजोर है और संगठन कमजोर है इसलिए कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है और इसलिए हर नेता अपने जो उसका आधार है उसके बेसिस पे वो जो है जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको जो है वो उसके साथ बार्गेनिंग शुरू कर देता है। यही हमने देखा पंजाब में और यही हमने देखा जो है कि उत्तराखंड में हो रहा है। हरीश रावत जी वहां पे क्योंकि पुराने नेता है, वहां के लोकप्रिय भी है, लेकिन अब वो उसके आधार पे वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से चले। तो ये जो अहम की लड़ाई है और दूसरा जो आपसी जो गुटबाजी है वो केंद्रीय नेतृत्व को एक बार ही तय कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पार्टी सफल हो रही है, सरकारें बना रही है, तो हर कोई जुड़ा रहेगा, फिर असंतोष पैदा नहीं होगा। हाँ, ये तभी होता है जब संगठन कमजोर होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में ये शुरुआत हो गई है, खासकर हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। हाँ। भले ही देखिए सीटों में उसका फायदा उतना न हो, हाँ, लेकिन कम से कम जो कांग्रेस 2 साल पहले कांग्रेस थी, हाँ, वो एक बार देखिए गुजरात के इलेक्शन के टाइम में राहुल गांधी ने दिखाया था, लगातार कैंपेनिंग करके उसका फायदा मिला था। लेकिन आज प्रियंका गांधी निश्चित रूप से उन्होंने जो है एक कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जान फूकी है, तो संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा। और सर देखिए, उसके जो रणनीतिकार रहे हैं उन्होंने कैसे रणनीति बनाई, कैसे संघर्ष किया। अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक ने, सुनिए आप उनको। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी, आज स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का और पहले प्रतिबंध लगाया था लखनऊ में प्रदेश सरकार ने। आज जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, लड़कियों का उत्साह देख रहे हैं, क्या कहेंगे? और स्थापना दिवस कांग्रेस का, ये भी ध्यान रखें। देखिए, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ और जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, त्याग, समर्पण और बलिदान का, नए बदलाव का, नई क्रांति का, ये नया क्रांति ही तो है। युग परिवर्तन की दिशा में प्रियंका जी ने कदम बढ़ाया और मैं समझता हूं कि लड़कियों को 40% टिकटों में भागीदारी देना, उनके जोश को, जुनून को आगे बढ़ाना, उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाना, विधान बनाने की हिस्सेदारी देना, ये क्रांति की शुरुआत ही तो है। अजय जी, 1989 के बाद जब से मंडल और कमंडल की राजनीति प्रदेश में और देश में शुरू हुई तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पीछे होती चली गई। ये जो राजनीति है, इसका क्या समाधान कांग्रेस के पास है? लोगों को एकजुट फिर से किया जाए, 89 के पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी। देखिए, 89 में जो दौर था और 89 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति ने कहीं ना कहीं इसको अलग किया है। लेकिन पुनः कांग्रेस आज सड़क पर है, संघर्ष में है, जनता के बीच में है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव करने जा रही है। महिलाओं को लेकर के एक बड़ा कांग्रेस पार्टी बड़ा कार्ड खेल रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी लीड कर रही है। आज भी हम देख रहे हैं नजारा, झांसी में भी हम लोगों ने देखा। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के सहारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करेगी कांग्रेस? कर पाएगी? महिलाओं की संख्या 50% की भागीदारी है और उनको हिस्सा देना, अधिकार देना गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है, युग परिवर्तन के तौर पर शुरुआत हो रही है और बदलेगा, तस्वीर बदलेगा, उत्तर प्रदेश का निजाम बदलेगा, आएंगे हम।
तो आप देखिए किस तरीके से अजय कुमार लल्लू, और अजय कुमार लल्लू वो हैं जो यूपी में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बार जेल में गए, लाठियां खाई हैं, वो नेता है और वो अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। और हमारे साथ विवेक तिवारी भी यूपी समाज से जुड़े। लेकिन चिंतामणि जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा, विवेक के पास जाएंगे, लेकिन चिंतामणि जी आपसे सवाल रहेगा। आप लोग लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, क्या सबसे पुरानी पार्टी के बिना आप भारतीय राजनीति की कल्पना कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये भी इसी में कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी आप बनाते जा रहे हैं। चिंतामणि जी, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत बने, हाँ, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो खाली हो चुका है। कांग्रेस के पास लीडरशिप की बहुत कमी है और जितना भी गांधी परिवार को अगर कांग्रेस को बचाना है तो सबसे पहले गांधी परिवार को सत्ता से और कांग्रेस से अलग होना चाहिए। और जो मूल कांग्रेसी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं लल्लू जैसे लोग, इन लोगों को जो है अधिकार देना चाहिए, बिठाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि कब्जा कर लिया कांग्रेस परिवार ने, उसमें से कोई काबिल नहीं है। राहुल गांधी की काबिलियत कई बार सामने ही, वो लगातार चुनाव सामने हारते चले जा रहे हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ लड़कियों को लड़ सकती हो ये कर रहे हैं। पिछले 33 सालों से कांग्रेस नहीं है। और न केवल इतना, ये जो धोखा, इसके पाखंड और धोखे को भी समझते हैं लोग। आप यहाँ बता रहे हैं 40% टिकट, तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया आपने? पंजाब में क्यों नहीं देंगे आप 40% महिलाओं को टिकट? और आप बता रहे हैं कि एक एक महिला के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी बता रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि वो तो हर जगह संघर्ष कर रही, तो राजस्थान संघर्ष करने क्यों नहीं जाती? ठीक है, पिछले चलिए ये आपका सवाल है, ये आपने सवाल उठाया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि आप तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए चर्चा बड़ी दिलचस्प हो जा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मुक्त हमको भारत बनाना है, लेकिन इसमें देखा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। आज यूपी में किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के दीगर नेताओं ने भी इसको स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस जैसी सोच वाला मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये जुमलेबाजी है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लखनऊ में कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज मैराथन का ऑर्गेनाइज किया है। हालांकि प्रियंका गांधी को इसमें आना था लेकिन वो नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह की मैराथन आयोजित की गई थी और उसका फाइनल आज लखनऊ में हुआ है। और राजीव शुक्ला जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो यहाँ मौजूद हैं। जो लड़कियां जीती हैं उनको स्कूटी देंगी। जो थीम रखा गया है मैराथन का, लड़के ही लड़ सकती हैं, यानी प्रियंका गांधी ने जो नारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का दिया है और उसमें काफ़ी अच्छी भागीदारी छोटे बच्चियों की, लड़कियों की इसमें हुई है। लेकिन वो वोट में कैसे तब्दील होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अंजनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। 89 के बाद से वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे। कभी बसपा के साथ अलायंस किया, कभी सपा के साथ अलायंस किया, कभी मुलायम सिंह यादव की सरकार बना दी, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर। चलिए विवेक, लगातार आपकी रिपोर्ट और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, और चर्चा भी करते रह रहे हैं कि भाई आखिर चुनौतियां क्या है कांग्रेस के पास। चिंतामणि जी, वो सवाल का जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में आप कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं, तो सारे नेता ज्यादातर टूट के तो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए हैं। आपके पास भी तो नहीं है कोई? देखिए, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो फ्यूजन है, जो कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं वो स्वयं छोड़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी या नेता पार्टी तब छोड़ता है जब उसे अविश्वास आता है। तो कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, कांग्रेस में कोई लीडर ये बोलिए क्योंकि अभी आप कह रहे हैं जो राष्ट्रवादी है वो बीजेपी में आ रहा है, इसका मतलब जब तक वो कांग्रेस में थे तब राष्ट्रवादी नहीं थे, बीजेपी में आते राष्ट्रवादी हो गए वो। मेरा ऐसा दावा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विचारों को समझ करके, हमारे विचारों से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। वो राजनीतिक पार्टी है, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। ठीक है। अब अजय जी देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चुनौतियां ये है कि कैसे अंदरूनी कलह को आप रोकेंगे, गुटबाजी कैसे रोकेंगे, और नेतृत्व संकट को लेकर जो समस्याएं थी, क्या लगता है कि अब कोई स्थायी अध्यक्ष आपका चुन लिए जाना चाहिए, और होगा कौन? क्या राहुल गांधी होंगे? क्योंकि जयपुर में हमने देखा कि राहुल गांधी को पूरा बूस्टअप करने की कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग हैं। हाँ, राहुल जी हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और मजबूती से अगर देश में प्रधानमंत्री और गलत नीतियां और सबके खिलाफ खड़े तो वो एक बात, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल जी खड़े। नेतृत्व की बात है, हमारे यहाँ अनुशासन है, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। बीजेपी में व्यक्ति बड़ा है, पार्टी छोटी। नहीं, ये तो आप नई बात बता रहे हैं अजय जी, आप भी बीजेपी वाले फॉर्मूले पे आ गए। आप भी नई बात बता रहे हैं कि आपके यहाँ व्यक्ति बड़ा है, पार्टी बड़ी है। आपके यहाँ भी तो हमने वही देखा है
19 साल तक सोनिया जी अध्यक्ष रही हैं, 6-7 साल तक इंदिरा जी अध्यक्ष रही हैं। जी, जो योग होगा अध्यक्ष तो वही रहेगा। मैं तो अभी योग्यता सिर्फ गांधी परिवार में ही है क्या? देखिए, नहीं, हमारे यहाँ 60 अगर अध्यक्ष बने हैं आज तक 1885 से लेके, तो उसमें गांधी परिवार के 4 ही 5 रहे हैं आज तक। नहीं, आजादी के बाद देखिए वो आपने स्मार्टली जोड़ दिया। आजादी के बाद बोलिए, आजादी के बाद 19 में से 6 या 7 तो आप। मैं वही बता रहा हूँ अंजलि जी। हाँ, ये प्राइवेट, देखिए बीजेपी एकल स्वामित्व की प्राइवेट लिमिटेड टाइप कंपनी। ठीक, आएंगे आपके पास, आप उनको प्राइवेट बोलते हैं, आप उनको प्राइवेट। शुभम, देखिए मुंबई में क्या हो रहा है आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, वो भी जानना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को। आप उनको प्राइवेट पार्टी बोलते हैं, आपको वो परिवारवादी बोलते हैं। इन सब के बीच शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, स्थापना दिवस का कार्यक्रम है कांग्रेस का, और मुंबई महाराष्ट्र में क्या तैयारियां और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए अंजलि जी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसी मुंबई से हुई थी सन 1885 में। आज ही के दिन मुंबई के गोपाल दास संस्कृत कॉलेज मैदान में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तमाम जो सामाजिक विचार के जो संगठन के लोग एक साथ आए थे और मुंबई कांग्रेस पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी जी। तो आज उसी स्थान पर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, तमाम कांग्रेस के जो विधायक है उसी स्थान पे इकट्ठा होंगे और इसे 147वां स्थापना दिवस है उसे जश्न की तौर मनाएंगे। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में तमाम जो 44 विधायक हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो 44 विधायक इस वक्त मुंबई में उनकी मौजूदगी है। उसके अलावा महाराष्ट्र कोटे से जितने भी मंत्री हैं, चाहे असलम शेख की बात करें और वर्षा गायकवाड़ की बात करें, तमाम जो महाराष्ट्र सरकार में अलग अलग कोटे में मंत्री बने हैं वो आज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप। तो कांग्रेस अपने पूरा जो जमावड़ा है वो आज 11 बजे उसी स्थान पे होगी, कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, ताकि 137वां जो स्थापना दिवस है उसे जश्न के रूप में मनाया जाए। और उसी स्थान पर जहां से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1885 में, और इससे पहले राहुल गांधी को आज बुलाने का न्योता दिया गया था, आमंत्रित इनकी प्लानिंग थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ओमिक्रॉन कोरोना के खतरे के चलते राहुल गांधी का जो दौरा था आज के दिन शुभम, आपने बड़ी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अलग अलग राज्यों का, अलग अलग शहरों का हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इन सब के बीच हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं और उनसे हम लगातार हालात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और अब अपने बुरे वक्त में वो गुजर रही है। और ऐसे में क्या लगता है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के संजीवनी साबित हो सकते हैं। पीयूष जी, 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, अभी हमने देखा जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राहुल गांधी को एक बार फिर से कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि सड़कों पर, मैदान में वो बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि इससे कुछ संजीवनी मिल पाएगी कांग्रेस को? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से अगर आप ये देखिए लोग आ रहे हैं, उनके जो जितने भी उनके सम्मेलन हैं या उनकी जो भी बैठकें हैं या जो उनके आयोजन हो रहे हैं, उनमें जो लोग जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद तो पैदा हो रही है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि संगठन चूंकि कमजोर रहा है कांग्रेस का, धीरे धीरे जो है मृतप्राय स्थिति में पहुंच गया है, तो क्या उसको जो है कि आप बूथ तक ले जा पाएंगे? वो जो मतदाता जिसने अपना मन बना लिया कि अब वो फिर से कांग्रेस के साथ जाएगा, तो क्या आप उसको पहुंचा पाएंगे वहां तक? हाँ। तो ये कमजोरी अगर मजबूत होती है, इनकी संगठनात्मक कमजोरी मजबूत होती है, हाँ। तो निश्चित रूप मुझे लगता है कि, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ये जो इनकी गुटबाजी बहुत नुकसान कर रही है, हाँ। वो इस पे ये आपने सर बड़ा सवाल उठाया और आज लगातार हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि गुटबाजी कैसे दूर करेंगे। जयपुर में किस तरीके से, राजस्थान में किस तरीके से स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक चावला। दीपक, राजस्थान में चूंकि सरकार भी है कांग्रेस की, तो इसलिए और खास हो जाता है, किस तरीके से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान जयपुर के अंदर कार्यालय में झंडारोहण होगा। अब से कुछ समय बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और झंडारोहण जो है गेट के ठीक बाहर है, यहीं पर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। हर साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आते हैं और झंडारोहण किया जाता है। इसके अलावा एक कार्यशाला भी जयपुर के अंदर 2 दिवसीय चल रही है, उसमें भी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो अजय पवार पहुंचा है, तमाम जो राजस्थान के मंत्री वो पहुंचे और लगातार जो है वो ट्रेनिंग उनको यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा गुटबाजी की जो बात चल रही है वो राजस्थान में भी कुछ हाल ऐसा ही है। कांग्रेस जरूर अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन राजस्थान गुटबाजी
देखी गई है। आपको अच्छे से पता है कि सचिन पायलट का एक अलग गुट है, अशोक गहलोत का अलग गुट है। अगर कहीं ना कहीं स्थापना दिवस आपको बनाना है, आपको मजबूत होना है, तो पहले इस ठीक है, ये पॉइंट आपने उठाया दीपक, लगातार उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस पर बातचीत के लिए आपका, और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। पीयूष जी छोटा जवाब दे, अपनी बात पूरी करिए, इसके बाद हम अजय जी के पास चलेंगे। पीयूष जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं तो देखिए, वही मैं कह रहा था कि ये जो गुटबाजी है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रही कांग्रेस का। तो इस पे तुरंत जो है कोई ना कोई जो इनको एक एक्शन लेना पड़ेगा, और एक समझदारी बातचीत। देखिए एक जो संकट सामने ये भी है कि जो हाईकमान है, खासकर जो राहुल गांधी है, ये नेताओं से जो रीजनल लीडर्स हैं उनसे बातचीत करने में देर लगा देते हैं। ये कमजोरी है जो राहुल गांधी की। जबकि जो आपके जो नेतृत्व है उसको तुरंत मिल के बातचीत करके समाधान करना चाहिए, और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि देखिए अमरिंदर सिंह के बारे में यही बात हुई थी, फिर जो है हमने देखा पंजाब में भी यही बात, ये उत्तराखंड में भी यही बात उठने लगी कि साहब मुलाकात नहीं होने पाती है, कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो ये चीजों से पार पाना पड़ेगा। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं निश्चित रूप से, और वो स्टैंड ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि अकेले राहुल गांधी है जिन्होंने जो है स्टैंड लिया है विपक्ष की तरफ से, और हर मुद्दे पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। लेकिन सर अब देखिए चैलेंज तो विपक्ष के नेता के तौर पर हो गया है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि भाई जो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहे 10 साल में, वो विपक्ष का नेतृत्व क्या करेंगे। ममता बनर्जी ने अपना गढ़ बचाया, बीजेपी को वहां से खदेड़ा, अब लगातार विपक्ष के नेता के तौर पे दावेदारी वो मजबूत कर रहे हैं। अब अजय वर्मा जी आप बताइए, पार्टी में तो कलह मची ही है, विपक्ष के नेता के तौर पर भी जो अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात होती थी उसमें भी हो गया कि नहीं आप उस योग्य नहीं हो। ममता बनर्जी, केजरीवाल और खासकर ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे आ रहा है। देखिए जब उनकी अगर संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक विपक्ष की नेता बन जाएंगे। तो अभी कहने और करने में फर्क होता है। मैं आपको बताऊं, भी आप कह रहे थे कांग्रेस युक्त और मुक्त और बीजेपी की बात कर रहे थे। देखिए गोवा में हमारी सरकार थी, अरुणाचल में, मेघालय में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों ने इस तरह पहले शाहों ने सरकार गिराने का काम किया, चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से, और वहां अपनी सत्ता में आप जो कहते हैं कि बीजेपी में आने के बाद गंगाजल से धुल जाते हैं। अगर मुकुल जो है टीएमसी से इनके आ जाएंगे तो वो बिल्कुल राष्ट्रीय बन जाएंगे, वरना वो गैर राष्ट्रीय थे। इनको इनकी नीति और नियत का इनका टारगेट ये है। देखिए भारत जो है, मैं फाइनली करूं आपसे, भारत जो लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का रहने का अधिकार है। और महात्मा गांधी जी का बापू का एक वो है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं तो फाइनली अपने स्थापना दिवस पर ये कहूंगा कि बीजेपी के लोगों को सद्भावनाएं मिले और इनको देश बचाएं, देश को तोड़े नए। अच्छी बात है, लेकिन सर थोड़ी सी सद्बुद्धि अपने नेताओं को भी दीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बीजेपी के पिच पे आके बैटिंग करते हैं, और आप बीजेपी के पिच पे बैटिंग करोगे तो आप आउट तो होगे। आपके तमाम नेता हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस से करने लगते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को तो मौका आप लोग देते हैं। यानी कहीं न कहीं जो धर्म जात की राजनीति करते हैं, शुरुआत आप लोग करते हैं। अंजनी जी, इस देश में दो विचारधाराएं हैं, हम कहते हैं और देश के लोग कहते हैं। वो एक हिंदू और एक हिंदुत्ववादी। हिंदू का मतलब यह है कि जो देश के लोग हैं, हिंदुत्व का मतलब है कि जो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, जो देश। ये नई परिभाषा आप लोगों ने गढ़ दी है पिछले एक महीने। ये परिभाषा नहीं है, ये हिंदुस्तान के माहौल को देखिए आप, किस तरह से 4 करोड़ों कैपिटलिस्टों की पूंजी अपूर्व रूप से बढ़ती जा रही है और देश कंगाल होता जा रहा है। और ये जो 4 पूंजीपति हैं, ये 2014 में पैदा हुए थे। इसके पहले वो ठेला लगाते थे ना? नहीं, 2014 में पैदा नहीं हुए, अपना व्यापार करते थे। लेकिन इस वक्त जिस गति से नाम गिनाऊं, मैं नाम गिनाऊं उन पूंजीपतियों का कि भाई कांग्रेस ने किस तरीके से उनका समर्थन किया। 2014 से 6,000 रुपए का खुला था, जो आज 28,000 पहुंच गया। इसका 85 स्टेक जो है केवल एक ही स्टेक के पास है, अडानी के पास। खदान भी और सारी भी। क्यों और क्यों नहीं दिया बोले के खदान की? जब कांग्रेस के मूवमेंट पे आए थे तो चारों तरफ शोर मचता था। अब सरसों का तेल ले लीजिए, अडानी साहब और बाबा रामदेव के पास इसका हिंदुस्तान में 85% स्टेक है। आज गरीब की थाली जो सरसों का तेल और अडानी अबानी को आप को वहां तक पहुंचाने में आपकी भी भूमिका रही है। ठीक है, अब चिंतामणि जी आप जवाब दीजिए। आप तो लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो पॉइंट जो कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, अब ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ये काफी निर्णायक भूमिका
निभाएंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने संगठन को मजबूत करेगी और आपको कड़ी फटकरी देगी? क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कड़ी टक्कर आपको मिली थी, जैसे तैसे जोड़ घटा के आपने अपनी इज्जत बचाई थी। देखिए, इसमें कहीं भी कांग्रेस आने वाली नहीं है। पंजाब कांग्रेस के पास है, वहां से भी कांग्रेस चली जाएगी। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आज बहुत खराब है और स्वाभाविक रूप से उसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है, ना कार्यक्रम है। और ऊपर से इसके नेता राष्ट्र के सेंटिमेंट को बार बार छेड़ते हैं। कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं। इन्हें खुद नहीं पता है हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, और पूरे देश में परिभाषा लादने का काम करते हैं। और हमेशा इनका स्वर, आप कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है। मुझे बताइए कि हमारे अगर किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाएगा, अगले दिन वो बाहर हो जाएगा। लेकिन इनकी पार्टी में अगर कोई राष्ट्र विरोधी बात करता है, जो पाकिस्तान के सेनापति के गले में बाहें डालता है, वो इनका हीरो होता है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो आतंकवाद हमारे यहाँ भेज रहा है, वो इनका मित्र है, वो इनका हीरो होता है। और हर बार चाहे पुलवामा हुआ, चाहे और दूसरे हमले हुए हो, हर हमले में इनका स्वर और पाकिस्तान का स्वर एक दिखाई देता है हर मौके पर। और इसलिए क्यों ना कहें, स्वाभाविक रूप से तो देश देख रहा है कि पाकिस्तान का स्वर। देखिए, इस पे कई पॉइंट्स मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं उसको नहीं रखूंगा। अजय जी, आप जवाब दीजिए। खाने देश पर संविधान के पद पर सबसे बड़े व्यक्ति लाल रेड कारपेट लेने और जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुंच जाते हैं बिना एजेंडे के, बिना बुलावे के। देश को शर्म से सिर झुकाने का काम किया जाता है। शर्म से सिर झुकाया, शर्मिंदा शर्मिंदा। ये मोदी जी और सिद्धू को साथ रख रहे हैं। सिद्धू को प्रधानमंत्री का दायित्व होता है देश से संबंध बढ़ाना, प्रधानमंत्री के कार्यों में आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करना। और चाइना आप राहुल गांधी और मोदी जी को साथ मत रखिए। हमारे 56 इंच डरते हैं, चाइना का नाम लेने से डरते हैं। 2 फुलझाड़ी अपने बीजेपी के नेताओं से सड़क पर तुड़वा देंगे, कह देंगे चाइना का बहिष्कार करो। आंकड़े उठाइए, इस वक्त निर्यात और आयात के सबसे ज्यादा तो चाइना का हुआ है कोरोना काल में सबसे ज्यादा। तो ये तो इनकी गलत नीति, इनके हाथी के दांत दिखाने ये तो चाइना की सबसे ज्यादा जो निवेश हुआ था वो तो आपके राज्य में हुआ था, उसको आप नकार नहीं सकते, उसको आप नकार नहीं सकते। और जहां तक गलवान और बाकी घाटी की बात है, आपने देखा होगा हमारे सेना कैसे शौर्य दिखाया था। अच्छा, ये बहस जारी रहेगी, लेकिन आप ये बताइए संजीवनी क्या है? आप अपनी पार्टी में जान कैसे फूकेंगे? ये सब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि पहले आप अपने आप को मजबूत करेंगे तभी ना। क्योंकि आपको लगता है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है वो आपके पास एक बड़ा हथियार है कि अगर आप यहाँ पे जीत जाते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह आएगा। यूपी से मैं आता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ। राजू जी को मैंने काफी करीब से देखा था कि जो पुराने कांग्रेसी थे बोलते थे नहीं मैं सिर्फ कांग्रेस को हाथ के पंजे फोड़ दूंगा, लेकिन नई पीढ़ी भटक रही है, आप उनको कैसे वापस लाएंगे? जी, केवल 1 मिनट में यही बताने जा रहा हूँ। 5 स्टेटों जा रही है। अच्छा ठीक है, 5 स्टेटों में सुन लीजिए, इनसे ये सुने। 5 स्टेटों में जो चुनाव है, 70 सीटों पर चुनाव है। उत्तराखंड में 170 सीट पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर है और 32 सीट गोवा में। मेरी सुन लीजिए, इन 5 स्टेटों में 4 स्टेटों में तो पूर्ण रूप से कांग्रेस आ रही है, क्योंकि इनके पास फीडबैक आ गया है। क्योंकि आप परिस्थिति देखिए ना, 30 जनसभाएं 24 तारीख से लेकर 4 तारीख तक देश के गृह मंत्री, 16 जनसभाएं अब तक तो एक कौन सा राज्य आपने छोड़ दिया सर? अजय जी, एक कौन सा राज्य छोड़ दिया आपने? क्या लगता है गोवा में कुछ संशय है कि कहाँ पे? नहीं, चारों स्टेट गोवा में हमारा, गोवा बता तो दिया 32 सीटें हैं। अच्छा बता तो दिया, जिसमें से कांग्रेस 18 से 20 सीट जीत के सरकार बना रही है। और उत्तर प्रदेश में हालात ये है अभी कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं योगी जी, मोदी जी, और इनके पास मुद्दे तो है नहीं, केवल दिखावा। अभी आप देखिए, अभी एक बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि 40% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। अभी हमने देखा कि उतनी महिलाएं आपके पास है ही नहीं, आप टिकट किसको देंगे? उम्मीदवार तो है ही नहीं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हाँ बताइए। महिला तो हमारा देखिए, 24 करोड़ लोगों में 14 करोड़ वोटर हैं, करीब 14 करोड़ से ज्यादा, जिसमें 6.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं। महिला तो एक पार्ट ऑफ द चलिए सर, हमारे पास इतना ही समय है। ठीक है, इतना ही समय हमारे पास है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका, चिंतामणि आपका, और पीयूष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। सबसे पुरानी पार्टी है, हालांकि बुरे वक्त में वो गुजर रही है। अब देखना ये होगा कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर अगर पार्टी मजबूत होती है तो एक बार फिर से उसको संजीवनी मिल सकती है।